नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। चलिए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में बात करते हैं। आपको मालूम है कि जो जीआईसी है उसका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, तो उसके मेंस के लिए अपना उर्दू और हिंदी जो है दोनों चीज़ों को हम लोग साथ में लेकर के चल रहे हैं। और मैंने जैसा कि कहा था कि उर्दू में 130 टॉपिक हमने करा दिए हैं। ये नोट्स आपके पास हैं, उन्हीं का रिवीजन करिए और उनको पहले 10 टॉपिक पढ़िए और 10 को बगैर देखे लिखिए, फिर 10 पढ़िए, फिर 10 को बगैर देखे लिखिए। इस तरह से 130 के टॉपिक यह तैयार कीजिए। जब तक जो नए टॉपिक तैयार होंगे वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से हिंदी में भी जो आपसे पूछा जाएगा तो वो उसमें भी निबंध आपको मालूम है 50 नंबर का एक आने वाला है। उसमें भी 15 आई थिंक या 18 निबंध मैंने करा दिए हैं। वो निबंध तैयार कीजिए। जो मैंने वहाँ पर पर्यायवाची हैं, तत्सम हैं, तद्भव हैं जो तैयार किए हैं, उनको भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अब जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिखता है 63 86 492 279, नोट्स लेना हो, अपनी किताब जैसे शाहीन मंगवानी हो टीजीटी पीजीटी ने वैकेंसी के लिए, जिसमें 2000 एमसीक्यू हैं और जो है उसमें भी नोट्स दिए गए हैं शुरू के 27-28 पेज में। तो वो अगर मंगाना है तो भी इसी नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, या उर्दू हिंदी किसी के भी नोट चाहिए तो वो भी इसी पे करना है। प्लस वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, वरना डिसलाइक कर दें। और जीआईसी की मैंने जो प्लेलिस्ट बना दी है उस प्लेलिस्ट को आप क्लिक करिए, तो जीआईसी उर्दू की, जीआईसी हिंदी की सारी वीडियो आपको वहाँ से मिल जाएंगी एक बार में सिलसिलेवार। आज का जो अपना क्लास होने वाला है उस पर हम लोग बात करेंगे कि मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है कफन, इसका खुलासा बयान करते हुए किरदारों पर रोशनी डालिए। दरअसल एक ही चीज़ को मतलब एक ही सवाल में दो चीज़ें लगभग पूछी गई हैं। ऐसा सवाल जब पूछा जाएगा तो 250 अल्फाज से कम में नहीं पूछा जाएगा। आपको मालूम है 250 अल्फाज वाले सवाल 3-5 सवाल आने वाले हैं। तो ज़्यादातर आप जितने भी क्वेश्चन तैयार करें वो 250 अल्फाज वाले ही तैयार करें, चूँकि कम तो किए जा सकते हैं, लेकिन कभी कभी रटने वाले जो बच्चे होते हैं वो कम कर तो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर उन्हें बढ़ाना पड़ गया तो अपने दिमाग से बढ़ा नहीं पाएंगे। इसलिए तैयारी जो है वो बड़े ही जो है क्वेश्चन की करना है। खैर, अब आगे देखिए। अब इसमें सबसे पहले हम लोग खुलासा पर ही बात कर लेते हैं। तो खुलासा अगर देखिए, खुलासे में है मुंशी प्रेमचंद का एक मशहूर समाजी हकीकत निगार अफसाना जो 1936 में लिखा गया। इसकी कहानी एक गरीब बाप बेटे घीसू और माधव के गिर्द घूमती है। बिल्कुल आगे देखिए, माधव की बीवी बुधिया जच्चगी, यानी जच्चगी वही दर्द से जो होता है पेन ऑफ डिलीवरी के दर्द में मुब्तला है और घर में खाने को एक दाना भी नहीं। घीसू और माधव सारा दिन सुस्ती और काहिली में गुजार कर शाम को शराब पीकर सो जाते हैं। रात भर बुधिया दर्द से तड़पती रहती है और सुबह मर जाती है। आगे देखिए, गांव वाले चंदा करके 20 रुपये जमा करते हैं ताकि बुधिया का कफन दफन हो सके। घीसू और माधव रुपए लेकर बाजार जाते हैं। रास्ते में उन्हें भूख लगती है। वो सोचते हैं कि मरने वाली को कफन की क्या ज़रूरत, वो तो मिट्टी में मिल जाना है। इससे बेहतर है कि पेट की आग बुझाई जाए। चुनांचा वो रुपए की शराब पूड़ी कचौड़ी खाना खा पी लेते हैं और नशे में धुत होकर कब्रिस्तान जाकर हंसते हैं। हमने कफन के रुपए से अपनी ज़िंदगी का पहला अच्छा खाना खाया। इस तरह कहानी अलमनाक अंजाम समाज के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाशा है। तो ये तो खुलासा था। देखिए, खुलासा अगर पूछा जाए सिर्फ और 150 अल्फाज में पूछा जाए तो जितना मैंने बताया इतना लिख दीजिए। अगर 50 भी अल्फाज वाला आए तब भी आप इतना लिख सकते हैं। अब इसके आगे किरदार देखिए, किरदारों की खुसूसियत। सबसे पहला किरदार है घीसू। आपको मालूम है घीसू कहानी का मरकज़ी किरदार है। वो इंतहाई सुस्त, कामचोर और बेहिस है। मेहनत से भागता है और कहता है काम करना कुत्तों का काम है। वो रिवायती अक़दार से बगावत करता है, लेकिन यह बगावत मुस्बत नहीं बल्कि मायूसी की पैदावार है। गुर्बत ने उसे पत्थर दिल बना दिया है। वो अपनी बहू की मौत पर भी नहीं रोता। बिल्कुल। अगला किरदार है माधव। इसकी खूबी देखिए, माधव घीसू का बेटा है। वो बाप से कम सुस्त है, लेकिन उसी माहौल की पैदावार है। बिल्कुल, कल्चर जैसा होता है इंसान वैसा ही बनता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम आप प्रमोट करो, गौमूत्र ज़्यादा से ज़्यादा पिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा गोबर खाया जाए। तो इससे ये होगा, इससे राइट हेयरिंग होगी। और राइट हेयरिंग कहते हैं, इसी को कहते हैं पढ़ा लिखा समाज और सियासत दूर तक की नज़र में रखना। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा गोबर की
खूबियाँ बताई जाएँ और गौमूत्र की खूबियाँ बताई जाएँ, तो आगे चलकर आज से 20 साल बाद, 15 साल बाद बहुत ही मस्त समाज का निर्माण होगा। और फिर उसके बाद जो इल्म हासिल करने वाले लोग हैं, जो समझदारी से इस टाइम काम कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से अपना गुलाम बना सकते हैं। तो जितना एप्रिशिएट कर सकते हो कीजिए, और हम तो करते हैं। तो ये उसकी खूबियाँ बतानी चाहिए। तो जैसा कल्चर होगा, व्यक्ति वैसा बनेगा, इंसान वैसा बनेगा। वैसे ही माधव जो है वो घीसू का बेटा है, लेकिन माधव काहे की पैदावार है? माहौल की पैदावार है। तो माहौल वैसा होना ही चाहिए। लोग होते होंगे समाज को सुधारने की बात करते हैं, हम कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा समाज और अपने ख़ानदान, अपनी बिरादरी, अपने मज़हब वालों पर ज़्यादा ज़ोर दीजिए कि वो सिर्फ पढ़ाई का माहौल बनाएं, पढ़ने पर ध्यान दें, इसके अलावा किसी पर ध्यान ना दें। आगे देखिए, बीबी की मौत पर उसके दिल में थोड़ी सी बेचैनी ज़रूर है, लेकिन भूख उस पर गालिब आ जाती है। वो कमज़ोर इरादे का मालिक है और बाप के फैसले के आगे सर तस्लीम खम कर देता है। ठीक है, आगे बुधिया। अगला कैरेक्टर क्या है? अब ये कैरेक्टर देखिए, बुधिया मज़लूम औरत की अलामत है। वो गुर्बत, भूख और तवज्जोही की भेंट चढ़ जाती है। उसका किरदार अगरचे मुख्तसर है, लेकिन वो पूरे समाज की बेहिसी को ज़ाहिर करती है। तो ये कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और औरतों की हालत बुधिया जैसी आज भी है, बस थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, बाकी लगभग स्थिति वैसी ही है। थोड़ा पढ़ लिख गए हैं तो थोड़ा सा सुधार भी हुआ है। तो ये कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। आगे इस अफसाने की अहमियत भी देख लीजिए। कफन सिर्फ 2 अफराद की कहानी नहीं, बल्कि पूरे समाज का आईना है। प्रेमचंद ने इस अफसाने में दिखाया कि जब गुर्बत हद से बढ़ जाए तो इंसान इखलाक और रिश्तों को भी भूल जाता है। ये अफसाना हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असल मुजरिम घीसू माधव नहीं, बल्कि वो निज़ाम है जिसने उन्हें इंसान नहीं रहने दिया। इस तरह से यह अफसाना जो है, ये सवाल जो था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। और अब आखिर में वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक कीजिए। बाकी सियासी दूरदृष्टिवादी ज़रूर बनिएगा, दूर तक सोचिएगा, और हम सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं इन चीज़ों को। बिल्कुल भी ये दर्श मत दीजिएगा कि शराब नहीं पीना चाहिए, इससे ये बीमारी है, उससे बिल्कुल जो पीता है उसे हम तो कहते हैं। मेरे वहाँ जो लोग जाते हैं मज़हब के टोले में, तो उन्हें 1000-2000 रुपये और दे करके भेज दीजिए कि हाँ जाइए भाई। अब आगे जो भी अपना नंबर दिखता है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप, चाहे किताब मंगानी है अपनी शाहीन को, या फिर अपना नोट्स या कोई मशवरा लेना देना जो भी हो, चाहे मशवरा लेना हो चाहे देना हो। ठीक है, शुक्रिया।